हेलो बच्चा, जय हिंद। तो मैं विनय यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर अकेडमी कुंडा पे। तो भैया लोग, आज की क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और इसका नाम क्या है, हमारे पास लेक्चर नंबर 29। और इस लेक्चर में हम लोग बहुत ही नन्हा मुन्ना प्यारा छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं आपके समक्ष। समक्ष का मतलब सामने, क्योंकि हिंदी तुम लोग कमजोर है इसलिए हम थोड़ा सा अच्छे अच्छे वर्डों का यूज कर रहे हैं। और टॉपिक का नाम है, हमारे पास लिखा हुआ है, दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाला बल। अब किस टॉपिक में क्या होने वाला है? टॉपिक तो होता रहेगा, पहले बताओ मैं लग कैसा रहा हूं चश्मे में। हाँ तो बोलो भाई, कैसा लग रहा हूं? बढ़िया लग रहा हूं ना? तो जैसा बढ़िया लग रहा हूं वैसा ही बढ़िया आज हमको पढ़ना भी है। तो आज होने क्या वाला है, हमारे पास दो टॉपिक हैं, मतलब दो तार हैं, और उन दो तारों में हम क्या फ्लो करेंगे? करंट। और जैसे ही करंट फ्लो होगा बनेगा चुंबक, चुंबक बनेगा लगेगा बल। और बोल रहा हूं वही बल का मान बताओ, उसी बल क्या निकालना है हमको? मान निकालना है। चलो आज के इस लेक्चर को हम लोग बहुत ही अलग तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास साथी लिखा हुआ है टुडेज गोल। आज का हमारा गोल क्या है? तो आज की इस गोल में हम ये देख पाते हैं कि सबसे पहली बात तो हमारे पास चल रही भैया 100 टॉपिक की सीरीज, और इस टॉपिक में आज हमारे पास टॉपिक नंबर 37। तो टॉपिक नंबर 37 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाला बल। अच्छा, एक बात और आपकी जानकारी के लिए बता दूं। क्या जानकारी है? जानकारी यह है कि कल मैंने क्लास लिया था जिसमें मैंने बल आघूर्ण के बारे में बात किया था, और वहां पे हमारे पास फॉर्मूला आया था टाउ बराबर NIAB साइन थीटा। टाउ बराबर क्या आया था? NIAB साइन थीटा आया था। और इसी फॉर्मूले के बेस पर हमने कुछ बातचीत की थी। क्या लगा था? बल आघूर्ण। क्या लगा था? बल आघूर्ण लगा था। एक फॉर्मूला ये आया था। और उसके बाद इसी टॉपिक में मैंने एक चीज और डिस्कस किया था एफ के बारे में, जिसका नाम होता है IBL। क्या होता है? IBL साइन थीटा। तो इसको भी हमने डिस्कस किया था। तो आज की इस क्लास में हम लोग इन्हीं चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट किया जाए टॉपिक को। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास टॉपिक क्या है? दो समांतर धारावाही चालक तार है। आ जाओ यहां पे आ जाते हैं। तो भैया ये रहा हमारा टॉपिक, एकदम फ्रेश, एकदम तरोताजा। टॉपिक का नाम क्या है? पहले बता रखा है, बार बार बोलूंगा तो ज्यादा हो जाएगा इसलिए कम बोलता हूं। टॉपिक का नाम क्या है? कह रहा है माना दो समांतर धारावाही चालक तार है। मैंने मान लिया, तुम ही मान लो। है कहां? मान लो। मानने में क्या जाता है? तार है जिसका एक का मान क्या है? PQ, और एक का नाम क्या है? RS। मैंने कहा ठीक है सर। परस्पर आ दूरी पर रखे। मैंने कहा ओके सर, कोई बात नहीं, दूरी पर रखे। जब PQ में धारा I1, तो PQ में धारा क्या जा रही है हमारे पास? I1, और तथा RS में धारा मेरे पास क्या जा रही है? I2। तो I2 हो गई। फिर कह रहा है एक समान दिशा में है। ये भी बड़ा मैटर कर रहा है कि दोनों में जो धारा का फ्लो है वो कैसा है? एक समान दिशा में है, प्रोवाइड करते हैं। तो तार एक दूसरे पर क्या लगाते हैं? बल। क्या लगाते हैं? बल। और वो बल है कैसा? आकर्षण का है, जो कि आरोपित करते हैं। अर्थात अब आगे हम समझने वाले हैं। अरे वाह सर, आप तो बहुत अच्छा पढ़ाते हो। इतना अच्छा पढ़ाते हो कि अभी तो कुछ लिखा ही नहीं, पहले से जो लिखा है उसी को समझा दिया। ना ना, मेन कहानी तो अब शुरू हो रही है, ज्यादा को ध्यान से। हमारे पास यहाँ पे क्या है? चालक तार है। मैंने कहा ठीक है सर, ले। यहाँ पे हमारे पास एक क्या है? चालक तार है। अरे भाई ऐसा करते ना, थोड़ा सा सिस्टम में आते, सिस्टम में आ जाओ भाई जरा फटाक से। तो ये मेरे पास एक लेते रेखा, ये नहीं मेरे पास एक रेखा। तो हमारे पास यहाँ पे एक चालक तार ये है। अभी भी तिरछी हो रही है क्या भाई? क्या करेगा तू भी नहीं जीवन में। देखो एक रेखा ये है, ठीक है, और एक रेखा हमारे पास, रेखा मतलब यहाँ पे कौन है? चालक तार। ध्यान सुनना बच्चा, अब मजाक की बात खत्म, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है? चालक तार है। और इन दो के दोनों तारों में हमने क्या किया? करंट फ्लो किया है। तो पहली बात जो मैंने यहाँ पे किया उसको मैं वहां लिख देता हूं। मैंने बोला कि हमारे पास एक तार है, उसका नाम क्या है? PQ। तो मैंने बोला एक तार है भैया, उसका नाम क्या है? PQ। और दूसरा तार है, उसका नाम क्या है? RS। तो दूसरा तार उसका नाम क्या रखा है? RS रखा है। बहुत प्यार से, बहुत लाड से। अब कह रहा है कि दोनों में क्या फ्लो कर दो? करंट। तो मैंने बोला ये हमारे पास तार संख्या कौन सा है? पहला। और हमारे पास तार संख्या कौन सा है? दूसरा। तो जो पहले तार में करंट फ्लो होता है, तो मैंने बोला यस। यहाँ पे तो मैं इसमें क्या फ्लो करूंगा? करंट। तो मैंने यहाँ पे करंट फ्लो कर दिया। और इसमें जो करंट जा रहा है भैया, इसका नाम क्या है? I1। क्या नाम है इसका? I1। तो इसमें करंट कौन जा रहा है? I1, मतलब पहली धारा। और इसमें जो धारा जा रही है ना, उसका नाम मैंने क्या रखा? I2। तो मैंने यहाँ पे क्या रख दिया? I2।
अब जो दोनों तार हैं इनको मैंने परस्पर बहुत ही छोटी दूरी पे रखा हुआ है, बहुत ही मस्त वाली दूरी पे रखा है। और उस दूरी का नाम मैंने प्यार से क्या बोल दिया, रानी। रा मतलब रानी, तो यहाँ पे आर लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, आर दूरी पर मैंने इनको क्या कर दिया, रख दिया। अब जरा आना हमारे साथ में और देखो मैंने यहाँ पे जो लिखा है, यहाँ पे जो लिखा है मैंने वहां पे किया है, या ये बोलूं कि जो मैंने किया वो मैंने पहले लिख दिया। जो ही बोलो बात एक ही है। आ जाओ, मैंने क्या बोला कि माना दो समांतर धारावाही चालक तार हैं, तो है दो समांतर धारावाही चालक तार। अब तार पर परस्पर सुनना, तो एक तार क्या हमारे पास PQ और एक तार हमारे पास क्या है RS। अब डेली सागर सर आते हैं, अंग्रेजी पढ़ाते हैं, अब लगा क्या चश्मा, कल उज्जर वाला चश्मा और हमारे पास कलू वाला चश्मा, देखो ये। अब उनको लगता है कि मैं ही हीरो हूं, इस सामने बैठे मेरे। अब इनको नहीं पता कि अभी इस कैरियर अकेडमी कुंडा परिवार पे भी एक मेन हीरो बाकी है और उसका नाम क्या है, विनय। अभी इनको क्या पता, छोटे मोटे लोगों को। अरे भाई आगे बढ़ते हम लोग। तो हमारे पास जो PQ तार भैया बाबू, इसमें धारा क्या मेरी I1, और जो हमारे पास RS तार है इसमें धारा मेरी है I2। मैंने वहां पे लिखा भी है कि PQ RS परस्पर और R दूरी पे रखें, तो मैंने इनको कितनी दूरी पे रख दिया, R दूरी पे रख दिया। ये रही R दूरी। और कह रहा है कि PQ में धारा I1, तो PQ में धारा I1, फिर कह रहा PQ RS में धारा I2, तो RS में धारा I2 समान दिशा में मेरी है। ये बहुत बड़ा लोचा बाबू है, इसको ध्यान रखना। कैसी दिशा में है, समान दिशा में है, प्रभावित है। तो तार एक दूसरे पर क्या लगाएंगे, बल। ये बड़ा कहानी है। बल कैसे लगाएंगे सर, किसी को समझना है, इसी को समझना है, बल कैसे लगाएंगे। सुनना अब कहानी मोड़ पे सुनना बाबूजी। हमारे पास एक वैज्ञानिक आते हैं, उनका नाम था फ्लेमिंग। क्या नाम था, फ्लेमिंग। उन्होंने क्या बोला कि अगर हमारे पास कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र है और उस चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक तार है, तो उस चालक तार के ऊपर लगता है बल और उसकी दिशा निकालने के लिए ये मारो। ये क्या होता है, ये कल पढ़ाया था, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। क्या होता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग का बायां हाथ होता है कि अगर मैं इसको इस प्रकार फैलाऊं, तो जो ये वाली उंगली होती है बाबूजी, अंगूठे के पास वाली, वो कहां होती है, वो होती है चुंबकीय क्षेत्र में। और ये जो बीच वाली उंगली है वो कहां होती है, धारा की दिशा में। और अंगूठा कहां होता है, बल की दिशा बताता है। आ जाओ जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को, कहानी मोड़ पे सुनना। जब यहां पर क्या फ्लो हुआ, करंट, तो यहां पर क्या बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र। और जब यहां पर करंट फ्लो होगा तो चौमुखा क्या बनेगा, चुंबकीय। मतलब यहां पर हुआ तो चौमुखा चुंबकीय क्षेत्र, और यहां पर करंट फ्लो हुआ तो चारों तरफ क्या बना, चुंबकीय क्षेत्र। अब उस चुंबकीय क्षेत्र हमको क्या निकालनी, दिशा। क्या निकालनी, दिशा। सुनना, तो जब मेरे पास चालक तार P में गया तो इसमें क्या फ्लो हुआ, करंट। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूं, चाहे दाएं हाथ की हथेली का नियम लगा दूं, चाहे मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम लगा दूं, कुछ भी नियम लगा दो, आना सेम है। तो मैंने क्या किया, धारा की तरफ रखा अंगूठा, धारा की तरफ क्या रखा, अंगूठा। अभी मैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकाल रहा हूं, धारा दिशा में अंगूठा रखा और उंगलियों को वहां फैलाया जहां चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। कहां निकालना है, ये हमारे पास RS तार पे। तो मैंने इसे बनाया, ऐसे निकालने के बाद जब मैं अंगुलियों को मोड़ता, उंगली कहां जा रही है, अंदर। उंगली कहां जा रही है, अंदर। और जब उंगली अंदर जा रही है, इसका मतलब यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा भाई साहब ना, वो अंदर की ओर ऐसे होगा। ऐसे कैसे, ऐसे मतलब क्रॉस होगा। अब यहां पे जरा आ जाओ, यहाँ पे धारा कहां जा रही है, ऊपर। इस चालक तार में धारा कहां जा रही है, ऊपर। तो यहाँ पे धारा ऐसे बन गई और इसके कारण वहां पर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। मैंने कहा बना दो, मैंने कहा दिशा बताओ, मैंने कहा मोड़ दो, लो बाहर। तो यहाँ पे दिशा कहां पे आएगी, बाहर की ओर। मतलब इस चालक तार पर जो दिशा आएगी बबुआ, वो कहां पे आएगी, बाहर की ओर। कहां पर आएगी, बाहर की ओर। और इस पे कहां आएगी, अंदर की ओर। अब एक बात सुनना, क्योंकि बच्चा ये मेरे पास पहला चालक तार है और इस चालक तार में I1 धारा जा रही है, इसलिए जो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा ना, उसका नाम क्या रखेंगे, B1। सर यहाँ पे तो I2 A2 है, तो ये जो चुंबकीय इसका है, ये जो चुंबकीय से B1 है वो I1 तार का है, I2 तार का नहीं है। और यहाँ पे आओगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, B2। क्या हो जाएगा, B2। ये हमको पता चल गया, हमको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता चल गई, हमको धारा की दिशा पता चल गई। अब हम यहाँ पे बल निकाल सकते हैं, फ्लेमिंग का बायां हाथ। तो जब फ्लेमिंग का बायां हाथ को यूज करेंगे तो क्या होगा, सुनना। उन्होंने क्या बताया कि अगर मैं अंगूठे को रखूं बल के साथ, बल तो निकालना है, उसको मत रखना, पता ही नहीं कहां रखोगे। इस वाली अंगुली को, अंगूठे के पास वाली अंगुली को रखो चुंबकीय क्षेत्र दिशा में। चुंबकीय क्षेत्र कहां पे, चलो अगर हम इस तार पे आए तो चुंबकीय क्षेत्र कहां पे, अंदर की ओर। तो मैंने इसको रखा अंदर की ओर। धारा कहां, ऊपर की ओर। तो धारा से रखो, अंगूठा हमारे तरफ आओ तो हमारे तरफ, तो बल हमरे को न लगी, मतलब वो कौन नहीं। ऐसे देखा नहीं, सही से जब इसको मैं रखूंगा चुंबकीय क्षेत्र में, धारा ऊपर तो बल इधर लगेगा। मतलब इस चालक तार पे जो बल लग रहा है ना भाई साहब, वो इस तरफ कुछ इस प्रकार से लग रहा है। और उस बल का नाम मैंने क्या बोल दिया, F। क्या बोल दिया, F। यहाँ पे आओ, यहाँ पर धारा कहां जा रही है, ऊपर। मैंने कहा ये लो, धारा कहां गई, ऊपर। मैंने कहा ले ऊपर। फिर क्या, चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर। मैंने कहा ओ माय गॉड, बाहर की ओर। अंगूठा देखो ना कहां आ रहा है, धारा ऊपर है, चुंबकीय बाहर की ओर, अंगूठा इधर आ रहा है।
इसका मतलब बल यहाँ पे लगेगा और इस वाले पॉइंट को मैंने ऐसे पकड़ा, ऐसे खींचा और इसे मार दिया, एरो, ये बल के बल। अब यहाँ पे ये दोनों बल एक दूसरे की तरफ लग रहे हैं। जैसे मैं तुमको पकड़ू, तुम हमको पकड़ो और दोनों एक दूसरे को खींचे, तो कैसे लगेगा? बल उधर वाला बल इधर को लग रहा है, इधर वाला बल उधर को लग रहा है, तो ये क्या होगा? आकर्षण का बल। तो ये कैसा बल है हमारे पास? आकर्षण का बल है, इसलिए मैंने इसको लिख रखा है। कौन सा बल है ये? आकर्षण का बल है। आई होप यहां तक मेरी बात आपको समझ आई होगी। ये मेन है लिखने वाला, इसका जो पिलोग्राम है ना बहुत सिंपल सा, अभी देखना ऐसे समझ में आ जाएगा तुमको। चलो अभी तो मैं इस पे नहीं लिखूंगा, अगले वाले को बता देता हूं कि मान लो अगर धारा कैसे जा रही हो? विपरीत जा रही हो। धारा कैसे जा रही हो? विपरीत जा रही हो। सुनना ध्यान से बच्चा, क्या लिखा है कि दो समांतर धारावाही चालक तार में क्या है? एक बाबू PQ है और एक क्या है? RS है, और दोनों R दूरी पर रखे हैं, और PQ में धारा जा रही है I1, RS में धारा जा रही है I2, और बट 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 यहाँ पे जरा, यहाँ मैंने क्या बोला कि यहाँ पे धारा क्या है? सेम दिशा में है, बट यहाँ पे और जरा, यहाँ पे करंट कैसा है? अपोजिट डायरेक्शन में है, तब तार एक दूसरे पर भी बल लगाएंगे। बट अब की बार जो बल होगा, अच्छा बाबू हटो यहाँ से, मेरे दोस्त बाद में आना, तो यहाँ पर भी जो बल लगेगा अब की बार कैसा लगेगा? अरे बाबू मच्छर अच्छा कैसे दोस्त होता है भाई, गद्दारी कर जा रहा है। तो बल कैसा लगेगा? प्रतिकर्षण का। अब की बार जरा इसको देखो कि जो प्रतिकर्षण का बल लगा उसको कैसे निकालेंगे। आ जाओ प्लीज, कम ऑन द स्टेज। देखो ये हमारे पास, अरे कम ऑन द स्टेज का मतलब भाई सागर भाई हंसो मत यार, सब बच्चे हमारे सब दोस्त लोग हैं। अब यही तो हमारे पास भाई लोग हैं जिनके को देख के पढ़ाता हूँ, मतलब पूरी क्लास खाली है, उधर पूरा अंधेरा है, कलुआ लुआ लोग उसमें दिखते नहीं है। अब मैं क्या करूँ? समझ रहे हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ ना? अगर बात को समझ गए तो उनका नाम जरूर कमेंट करिएगा आप, मैं किसकी बात कर रहा था क्लास में आज। कलुआ लुआ लोग दिखते नहीं है तो मैं क्या करूँ? तो इसलिए अब यही अपने बच्चे जो कैमरे में, मैं मानता हूँ कि मेरे पास जो भी 1,500-2 हजार बच्चे हैं अभी प्रेजेंट टाइम पे, वो सब इसी कैमरे के पीछे बैठ के मुझे मस्त तरीके से देख रहे होंगे। बस ऐसा रजाई में पहुड़ा है एकदम मस्त बढ़िया, पिक्चर कहीं लगा लिया, बिना सर गावत है ना ही, कॉपी पेन उठाए कि मेरे बैठ के पढ़ेगा। चलो आ जाओ आगे, फिर से तार है, फिर से वही सब कुछ करेंगे, लेकिन अब की बार जो तार में धारा की दिशा विपरीत कर दो, तो इसमें क्या आ जाएगी? I1, इसमें क्या आ जाएगी? I2। अब सुनना, मेज की दूरी दोनों क्या रखोगे? R। बस यहाँ मैं समझा रहा हूँ, ठीक है? करना एक पे ही है, चाहे उस पे कर देना और चाहे इस पे कर देना, करना एक पे ही है, तो मैं इसको बस समझा रहा हूँ यहाँ पे। अब सुनो, यहाँ पर मैं क्या निकालूंगा? पहले चुंबकीय क्षेत्र, पहले क्या निकालूंगा? चुंबकीय क्षेत्र। चलो तो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम या उसका नियम, क्या नाम उसका? मैक्सवेल भाई साहब का है, ऊपर करो, घुमा जाओ, जहां निकालना है तार पे निकालना है, मोड़ो अंदर की ओर। तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो आएगा अंदर की ओर। चुंबकीय कहां पे आएगा? अंदर की ओर। तो क्रॉस दिखाएंगे, क्यों? क्योंकि तीर अंदर जा रही है, और जब तीर अंदर जा रही होती है तो उसको दिखाते हैं क्रॉस। अच्छा यहाँ पे रखा है नीचे, लो नीचे। अब अंगुलियों को वहां रखो, जहां निकाल लो, यहाँ निकाल लो, उधर रख दो, फिर मोड़ो अंगुली। अब की बार फिर कहा जा रहा है? अंदर की ओर। मतलब अब की बार यहाँ पर जो चुंबकीय से बना हुआ फिर क्रॉस बन गया, पीछे अब एक कदम। मैं देखा एक में पॉइंट था, एक में क्रॉस था, यहाँ पर था बाहर और यहाँ पे क्या था? अंदर। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आता हूं तो यहाँ पे क्या है? दोनों में अंदर की ओर है। अगर दोनों में अंदर की ओर है तो जरा अब लगा दो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। दाएं हाथ इंडक्शन में देखेंगे, बाएं हाथ का नियम क्या होता है? बाएं हाथ का नियम ऐसे रखो, फटाक से बोलो, धारा कहां जा रही है? ऊपर। मैंने कहा धारा ले ऊपर, चुंबकीय कहां पे? अंदर, धारा ले चुंबकीय अंदर, बल कहां? बाहर, लो बल बाहर, ये आ गया बल यहाँ पे आवा। धारा कहां जा रही? नीचे, धारा को लो नीचे, चुंबकीय कहां पे? अंदर, लो चुंबकीय, बल का उधर है, ये लो यू का है। एक बल ओमू लग रहा है, एक बल एमू लग रहा है। वो कह रहा है मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, वो कह रहा है मैं तुमसे ही बात नहीं करूंगा। इसका मतलब कि दोनों अपोजिट है, दोनों क्या है? अपोजिट। तो इस स्थिति में क्या होगा? तार अपने आप को खींच के क्या होगा? दूर भागना चाहेगा। क्या होगा? दूर भागना चाहेगा। लेकिन इसमें क्या होगा? देखो पास में, तो इसमें क्या होगा? दोनों एक दूसरे के पास आना चाहेंगे। तो यहां पर जब तार में आता है सवाल ऑप्शनल में कि अगर हमारे पास दो तार हैं और दोनों तार में समान दिशा में करंट फ्लो हो रहा है, तो जरा बताओ वो दोनों तार एक दूसरे को आकर्षित करेंगे कि प्रतिकर्षित करेंगे? ए बबुआ, ए मर्तबा बता ना, क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि दोनों तार एक दूसरे में अपोजिट करंट फ्लो हो रहा है तो दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। हाँ भगवान, इतना बड़ा खतरनाक बात बताया, अब तक 2 लाइन खींचे। बस यही मेन काम था जो अभी तक मैंने आपको समझाया। अब आ जाओ, 2-3 लाइन का डेरिवेशन है, यही मेन काम था। अब देखो क्या होने वाला है, सुना, अब मजाक नहीं, ठीक है? फोकस होकर सुनो बाबूजी। हमारे पास मैं क्या बोल रहा हूं कि चलो अब मैं यहाँ पे थ्योरी लिखता हूं कि जब मैंने पीछे वाले में लिखते, क्योंकि पीछे वाले मैंने सब कुछ मेंशन कर रखा है। हाँ, तो ये मेरे पास क्या है? तार PQ। तो आप यहां लिखोगे जब
जब भैया देखो ये भी मैंने ही लिखा है लेकिन बहुत फुर्सत में लिखा है इसलिए बहुत खतरनाक राइटिंग लग रही होगी। और ये वाली राइटिंग में बहुत जल्दी जल्दी में लिख रहा हूँ, ठीक है, समझ जाना। ये मत सोचना कि सर जी कंप्यूटर पे लिखे, वो मैंने आते हाथों से लिखा है। जब पी क्यू तार में धारा प्रवाहित होती है तब आर दूरी पर स्थित, बबुआ पी क्यू तार है, आर दूरी पर स्थित एक तार क्या है, आर एस, आर दूरी पर स्थित तार आर एस पर बना चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होता है, अंदर की ओर होता है। ये चुंबकीय कहाँ पे जा रहा है, अंदर जा रहा है। कैसे पता सर, बता रखा है। यहाँ पे चुंबकीय कहाँ पे, बाहर है। कैसे पता है, बता रखा है। चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पे, अंदर की ओर है, ठीक है, चुंबकीय अंदर की ओर चला गया। अब सुनना, तब अब क्या निकालूंगा, चुंबकीय क्षेत्र। तो पहले हमको क्या निकालना, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। क्या निकाला, चुंबकीय क्षेत्र। तो मैंने बोला चुंबकीय क्षेत्र को बी से लिखते हैं, लिख दिया मैंने कि ये B1 है मेरे पास, मैंने बोल दिया B1। अब B1 बराबर, अब सुनो चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला तुम क्या लगाओगे यहाँ पे, क्योंकि अगर हमारे पास अलग अलग शेप की वस्तुएं होती हैं तो सबका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो अलग अलग होता है। एक कोयल के कारण अलग होगा, एक वृत्ताकार लूप के कारण अलग होता है, उसके केंद्र पर अलग होगा, उसके अक्ष पर अलग होगा, एक चलक तार का अलग होगा, चलक तार पर अलग होगा, अनंत पर अलग होगा, दूर पर अलग होगा। बट यहाँ पे है क्या, तो वो समझो यहाँ हमारे पास चलक तार है, क्या चालक तार है, और उससे आर दूरी पर मान लो कोई बिंदु है, और यहाँ पे हमें क्या निकालना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन का 2 पाई इंटू आई अपॉन आर। बहुत ध्यान समझना, यही मिस्टेक करोगे, अभी हर जगह 1 1 लिखा होगा और बीच में 2 आ जाएगा, तो जो 2 आ गया उसी को समझना है। अब देखो ध्यान से, अब जैसे हम B1 लिखा है तो B1 का मतलब ये है चुंबकीय क्षेत्र। तो जो बच्चा B1 चुंबकीय क्षेत्र बना वो किस धारा का कारण बना, I1 के कारण बना। किसके कारण बना, I1 कारण बना। तो यहाँ पे आएगा I1। सर R1 क्या होगा रे, दोनों के बीच की दूरी तो सेम है ना, तो R1 नहीं होगा। तो B1 बराबर म्यू नॉट अपॉन का 2 पाई इंटू I1 R अपॉन R, ये हमारे पास चुंबकीय बनेगा। अब मैं क्या लिख रहा हूं, सुनना ध्यान से, कि B1 के कारण, क्योंकि भैया यहां पर, अब सुनना ध्यान से, यहां पे क्या है B1 है, तो यहां पे जब B1 चुंबकीय क्षेत्र बनेगा तो मेरे यहू तार में धारा गई है ना I2, और जब इस तार में धारा जाएगी तो फिर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। हाँ बोलो 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 बोलो, जब इस तार में धारा जाएगी तो फिर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। और एक जगह पर दो चुंबकीय क्षेत्र होंगे तो वे एक दूसरे पर क्या लगाएंगे, बल। क्या लगाएंगे, बल। और जो बल लगाएंगे उसी को तुमको फाइंड आउट करना है। लो, तो क्या मैंने बोला आगे कि मान लो ये आर एस पर, अब यहीं पर लिखूंगा मैं अलग। चलो मैं इसको क्या करता हूं, अलग जगह पे करता हूं, ठीक है, सुनना ध्यान से। मैं इसको करता हूं अगले पेज। बच्चा ये वाला पेज और ये वाला पेज एक ही है, लेकिन मैंने क्या करा है, अलग अलग पेज पे आपको समझाया है कि अगर धारा की दिशा अपोजिट है तो क्या होगा, और धारा की दिशा समान है तो क्या होगा। बाकी जो मेरी कहानी है वो इस पेज से शुरुआत हो रही है, एकदम फ्रेश न्यू चमचमाता पेज से। चलो आ जाओ, तो मैं क्या बोलूंगा, आर एस चालक तार पर लगने वाला बल। ए बाबू सुनो, अगर हमारे पास एक चालक तार होता है ना, इसके ऊपर कोई चुंबकीय क्षेत्र, मान लो मैं से यहाँ पे यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है और मेरे पास चालक तार है, मैंने इसको उठा के रख दिया, लो धर दिया, और उस पर इसमें क्या फ्लो कर दिया, करंट, तो इस पे क्या रहेगा, बल। क्या रहेगा, बल। और हमको बोला वही बल का मान बताओ। अब देखो, तो उस बल का मान निकालने के लिए हमारे पास बहुत प्यारा सा रन्ना सूत्र होता है, जिसका नाम होता है F बराबर IBL साइन थीटा। ध्यान सुनना, अब मिस्टेक करोगे बाबू आप लोग, सुनना ध्यान से। F बराबर क्या हो जाएगा, IBL साइन थीटा। अब यहां पर जो F है वो क्या है, बल है। जो F है वो क्या है, बल है। और I क्या है, धारा। सुनना, I क्या है, धारा। अब एक जरा ध्यान सुनना, नहीं गलती करोगे। यहां पे आ जाओ, देखो यहां पे हमारे पास तार कौन सा है, RS। तार कौन सा है, RS। और इस तार में करंट कौन सा, देखो इस तार में कौन सा करंट है, I2। और इस तार पे चुंबकीय क्षेत्र कौन सा है, B1। धारा चालक में कौन जा रही है, I2। और चुंबकीय क्षेत्र कौन सा है, कौन सा चुंबकीय बल लगा रहा है, B1 लगा रहा है। तो हमको वहीं पर क्या रखना है, B1 रखना है। यहाँ पे क्या रखना है हमको, B1 रखना है। तो इसको मैं लिखूंगा F इज इक्वल टू
आई है तो आई लगा दो, बट I2 हो जाएगा, और बी में क्या आएगा, B1 आएगा, और एल तो एल है क्योंकि दोनों चालक तार की लंबाई क्या बराबर है, तो एल एल रहेगा, और साइन थीटा यहाँ बनेगा साइन 90। क्या बनेगा, साइन 90। ए बबुआ, ए मर्दबा, कहे 90 बनेगा। सुनो ध्यान से, मान लो हमारे पास यहाँ पे क्या है, कागज है, ये क्या हमारे पास कोई सरफेस है, इसके ऊपर मैंने वायर रखा है, क्या रखा है, वायर रखा है। अरे यार तुम लोग मोट बुद्धि के आदमी करे, देखो यहाँ पे क्या रखा है, वायर रखा है, और इस वायर में जैसे मैं करंट फ्लो करता हूं ना, तो यहाँ पे इसे गोल 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 क्या बनेगा, चुंबकीय तरह। मान लो यहाँ पर चुंबकीय सर बना, इसको वजह से रखा है। ये देखना यार, एल बना हुआ है ना, कैसे बना है, एल, और एल का मतलब कितने डिग्री, 90 डिग्री। तो इसका मतलब यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री, तो मैंने यहाँ पे 90 डिग्री माना है। तो हो जाएगा मेरे पास F इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, I2 B1 L, क्या हो जाएगा, I2 B1 L। मुझे लगता है यहां तक आपको कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। और B1 के मान मेरे साथी, मेरे बंधु, मैंने निकाल रखा है, B1 का मान μ0/2 पाई इंटू I1/R। तो क्या मेरे अंदर कोई दिक्कत है क्या, मैंने किसी उधार तो लिया नहीं, मैंने खुद निकाल रखा है। तो मैं यहाँ रखूंगा, आजा भाई आ जाओ, F बराबर I2 ब्रैकेट में क्या आएगा, जरा याद करो, वहां मैंने क्या बोल रखा है, μ0/2 पाई, अगर मैं एकदम साथ में लिखूं तो IR इंटू क्या हो जाएगा, I1, क्या हो जाएगा, I1, और ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा, L आएगा, क्या आएगा, L आएगा। यही जो सूत्र आया है ना, यही तो है मेन कहानी जिसको मैं ढूंढ रहा था। लेकिन सर ये तो बल आया है, तो मुझे निकालना था एकांक लंबाई पर। सुनो सुनो सुनो, कहां निकालना है, एकांक लंबाई पर। और जब मैं पूरी फिजिक्स में या कोई भी, मैं क्या कोई भी ये बोल दे एकांक लंबाई पर, एकांक आयतन में, एकांक समय में, एकांक, तो जब भी एकांक वर्ड आएगा, यूनिट वर्ड आएगा, हमेशा उस चीज को बटे में लिखा जाएगा। कहां लिखा जाएगा, बटे में लिखा जाएगा। और मैं बोलूं एकांक लंबाई पर, एकांक लंबाई पर किसी चालक तार के ऊपर लगने वाला बल, तो एकांक लंबाई मतलब बबुआ एल है ना, तो एल गुणा में उधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो जब मैं यहां पे आऊंगा इस प्रकार से, तो उसके मैं बोलूंगा F/L, क्या बोलूंगा, F/L। तो लो लिखो F/L इक्वल टू, क्लियर शब्दों में अगर मैं लिखूं, चलो अगले पेज में चलेगा, यही लिख देते हैं यार। चलो तो मेरे पास क्या हो जाएगा, F/L इक्वल टू, देखो अब मैं सीक्वेंस करता हूं, देखो μ0/2 पाई नियतांक है, बाहर मार दो इसको, तो हो जाएगा मेरे पास μ0/2 पाई, बाहर मार दिया, ब्रैकेट में क्या बचा है, I1 I2, यहाँ क्या बच जाएगा, I1 इंटू I2 बच जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट थोड़ा ज्यादा महंगा लगा दिया बड़ा वाला, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। समझ में आई मेरी बतिया, नहीं आ रही है। यही बल लगेगा किस पर, एक तार के ऊपर, एकांक लंबाई पे। दूसरा निकालोगे दूसरा देना, बट याद रखना चुंबकीय दूसरा होगा। जैसे यहाँ पे B1 का मान सब रखा ना, I1 I2, तो वहां पर भी क्या आएगा, I1 I2, तो वहां I2 I1 हो जाएगा, मतलब वही आएगा कुल मिला के सूत्र। तो जितना ये बल लगा ना एकांक लंबाई पे, उतना बल ये इसके ऊपर लगा रहा है, और उतना ही बल वो उसके ऊपर लगा रहा है। तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तो आज की क्लास को करते हैं यहीं पर बहुत प्यार तरीके समापन, मिलते हैं अगली क्लास में। लेकिन उसके पहले अगर आपको चाहिए नोट्स तो आ जाओ टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम पे भी कहाँ आना है, कैरियर एकेडमी कुंडा पे। तो आप बच्चा लोग यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप वहां से वहां पे आ जाना, या तो आप डायरेक्ट सर्च करें तभी आ जाओगे। ठीक है, चलो तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपने ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहो, ज्यादा समय नहीं है, बहुत लिमिटेड समय है, उसको यूटिलाइज करना है बस। ठीक है, और बहुत जल्द मैं आपके लिए अनसॉल्व की प्रैक्टिस भी कराने वाला हूं, आप किसी चैनल पर बहुत दमदार तरीके से एक एक चीजों को बिल्कुल डिस्कस करके। ठीक है, तो आप हिम्मत मत हारना, इधर से एकदम जोर शोर लगी हुई है। और इसी तरीके से जो हमने सीरीज स्टार्ट किया था, आज वो 1 नवंबर से लेकर के आज 29 तारीख है, और कल 30 तारीख होगी। 1 महीने में एक भी गैप नहीं हुआ है क्लास में। वो इसीलिए नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे जितना भी डेडिकेशन है टीचर्स में, वो सब आपके लिए है, और आपके लिए है क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम है। ठीक है, याद रखना बच्चा, डेली क्लास शाम को 7 बजे आती है। आप सभी लोग जरूर लाइव आया करो, और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया करो। क्या बोलती पब्लिक, यस, चश्मा लगाना ज्यादा सुंदर लग रहा हूँ। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर बच्चा लोग, जय हिंद, पढ़ाई करते रहो मस्त तरीके से। मिलते हैं अगली क्लास में, चल।